हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एयरफोर्स यानी कि अग्निवीर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी आपको 2 प्रोवाइड कर चुका हूं। आज मैं इसका तीसरा मॉक टेस्ट लेकर आपके सामने आया हूं। और अभी भी मैं इस पे 10 क्वेश्चन ही आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन आने वाले एक आध दिन में मैं आपके साथ पूरे 25 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज के जो बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं लेकर आया हूँ, चलिए उनको हम लोग आज देखते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस आई बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू है c प्लस आई डी। तो आप ये याद रखिएगा कि अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर है तो हम कह सकते हैं ए बराबर क्या होगा, सी। रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। और एक चीज, इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर हम दोनों का मॉडुलस निकाल लेते तो हमें यहाँ क्या मिल जाता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी हमें मिल जाता अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट आपका क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, जिससे हमारा आंसर सीधे क्या बन जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आपको आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस आई की होल पावर 100 इज इक्वल टू टू की पावर 98। ठीक है ना। और लिखा हुआ है ए प्लस आई बी। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। रूट थ्री प्लस आई की होल पावर हमें 100 लिखा है, और यहाँ लिखा हुआ है टू की पावर 98 ए प्लस आई बी। कैसे करेंगे। अगर हम लोग दोनों साइड मॉडुलस ले लें, एक बार फिर से दोनों साइड क्या ले लें, मॉडुलस, तो आप क्या देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम z की पावर n का मॉडुलस निकालने जाएं तो हम चाहें तो पहले मॉडुलस ऑफ z निकाल लें और फिर पावर n कर लें। ऐसा हम कर सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो हम लोग पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो रूट थ्री प्लस आई का अगर मॉडुलस निकाला जाए तो हमें कितना मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस अगर हम z बराबर एक्स प्लस आई वाई का फाइंड आउट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी है। तो इसका मॉडुलस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, और 2 की पावर कितना होगा आपका 100। इधर देखिए 2 की पावर 98 का यही बना रहेगा। इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। आंसर हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लिया गया है। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन आपको करना है 10 कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का। इसका 10 कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 और ये जो कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स के लिए फिगर बनाते हैं तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण कह सकते हैं, या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये x है और ये 1 है। तो अगर इसे फाइंड आउट करें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसे 10 में लिखना होगा। तो 10 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 में हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है ना, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, तो अगर हम होल स्क्वायर इस पे लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 - x² अपॉन x²। मतलब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना था। अब अगर इसे आप अलग अलग डिवाइड कर लें तो ये 1/x² - 1 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर x की पावर -2 है, -1 होगा, -2 आगे आएगा, ठीक है, और इसका 0 हो जाएगा 1 का, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका -2/x³। कितना आ जाएगा, -2/x³, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी -2/x³, ठीक है ना। -2/x³ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इंटीग्रेशन से है। लिखा हुआ है 0 से 1 x और 1 - x की होल पावर 99। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। 0 से a f(x) dx लिखा मिलता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से a f(a - x) dx। कितना लिख सकते हैं, 0 से a f(x) dx, 0 से a f(a - x), इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 0 से 1 है, और x की जगह हमें 1 - x रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो जब यहाँ पे आप रखेंगे तो ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा x की पावर 99 dx। मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 0 से 1 x की पावर 99 माइनस x की पावर 100 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 100/100 माइनस x की पावर 101/101, जिसपे हम लोग लिमिट लगा देंगे कितनी, 0 से 1। इस पे हम लोग 0 से 1 की लिमिट लगा देंगे। तो 1 जब रखेंगे तो आ जाएगा 1/100 माइनस 1/01। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को आपस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/101 और 00। ये कहाँ मिल रहा है हमें, अगर आप देखें तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 5वां क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 की पावर x। कितना लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3 की पावर x, और हमें इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx हमें मिल जाएगा 3 की पावर x, और 3 की पावर x का जब होता है डिफ्रेंशिएट 3 की पावर x इंटू लॉग 3, तो ये हो जाएगा log 3। एक बार और करते हैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये मिल जाएगा d2y/dx2 3 की पावर x और log 3 का होल स्क्वायर। अब ये आप देखिए कहाँ मिल रहा है, बस 3 की पावर x की जगह ये y उठा के रख दिया गया है। तो जैसे ये y उठा के यहाँ रखोगे तो d2y/dx2 आपको मिल जाएगा y log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर है ये आंसर है हमारा डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी आंसर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको कैसे करना है हम लोगों को। लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू 3 की पावर y - x। कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है dy/dx की होल पावर 3y - x। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए y वाला y के साइड कर लेते हैं और x वाला x के साइड कर लेते हैं, तो आसान हो जाता है इसे सॉल्व करना। अब देखिए कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे dy/3y, और इसको अपॉन में लेकर हम लिख सकते हैं dx/3 की पावर x। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 की पावर -y dy इज इक्वल टू 3 की पावर -x dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या मिल जाएगा हमें, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को मिलेगा माइनस का 3 की पावर -y/log 3, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें -3 की पावर -x
अपॉन लॉग 3 और एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा के। अगर हम इसको सबको उठा के इधर ले आए तो हमें मिलेगा 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग 3 माइनस 3 की पावर माइनस वाई अपॉन लॉग 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना के मिल जाएगा हमें। ठीक है ना। अगर हम ये दोनों कांस्टेंट उठा के इस तरह भेज दें, दोनों कांस्टेंट उठा के इस तरह भेज दें तो यही चीज हमें मिल जाएगी। देखिएगा क्या, ये चीज मिल जाएगी हमें, ये वाली डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन में दी गई यही मिल जाएगी। और ये जो कांस्टेंट में के लॉग 3 आएगा, ये पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह हम एक कांस्टेंट केवल सी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे भी सही है, अगर यहाँ पे हम, अगर हमें ऑप्शन में यहाँ सी लॉग 3 मिल रहा होता तो वो भी सही था। ठीक है ना। तो उसमें हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0 एक दीर्घवृत्त निरूपित करेगा और कब निरूपित करेगा। तो आपको पता होना चाहिए सभी को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0 अगर कभी भी हमें मिलता है तो अगर हम लोग सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा अगर ए बी सी हो प्लस टू एफ जी एच हो माइनस ए एफ स्क्वायर हो माइनस बी जी स्क्वायर हो माइनस सी एच स्क्वायर, अगर डेल्टा का मान बेटा 0 आ जाता है तो ये एक दो सरल रेखाओं का समीकरण निरूपित करता है, ये इक्वेशन। और अगर डेल्टा का मान 0 नहीं आता है तो ऐसे केस में चार आकृतियां बनती हैं जिसमें सर्कल, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और परवलय होता है। हमसे पूछा है दीर्घवृत्त कब बनेगा, तो दीर्घवृत्त कब बनेगा जब डेल्टा का मान 0 ना हो। दूसरी चीज, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो, 0 से छोटा हो, तब ये दीर्घवृत्त बनाता है। ठीक है ना। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी छोटा हो या एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा भाई, ये जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, ये बनेगा। ठीक है ना। बाकी कोई नहीं होगा। ओके। ये हो सकता था लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 0 दे दिया गया है, लेकिन ये इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परवलय के नाभिलंब की लंबाई जिसकी नाभि 3,3 है और नियता 3x माइनस 4y माइनस 2 है। देखिए आप सभी लोग ये चीज जानते हैं कि अगर ये परवलय है, क्या है ये एक परवलय हो गया हमारे पास। ठीक है ना। ये हो गया एक परवलय, ये इसकी नाभि है, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 होते हैं। हमें फिलहाल इस क्वेश्चन की नाभि दी गई है, कितनी दी गई है भाई, नाभि 3,3। हमें नाभि दी गई है इनकी 3,3 और ये मान लेते हैं नियता है। नियता का समीकरण है 3x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है ना। होता क्या है कि अगर ये दूरी, ये जो शीर्ष है उसकी दूरी यहाँ से a होती है। ठीक है ना। और ये दूरी भी यहाँ से a होती है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। मतलब शीर्ष नाभि और निहता से समान दूरी पर होता है। शीर्ष जो होता है वो नाभि और निहता से क्या होता है, समान दूरी पर। तो अगर मैं यहाँ से इस पर लंब डालता हूँ तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस 2a मिल जाएगी। और हमें पता है नाभिलंब जो परवलय का होता है वो 4a होता है। ठीक है ना। तो चलिए परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, जो 2a हो जाएगा। यानी कि हम लोग पहले 2a की वैल्यू निकालते हैं। तो 2a क्या आ जाएगा, 3। और क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकालना है तो ये पॉइंट इस पे पुट करने पड़ेंगे। माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 12 माइनस 2 बटे 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ है इसलिए निगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसे पॉजिटिव ही रखेंगे। तो 12 माइनस 2 आपका 14, ये 12 माइनस 2 14 हो जाएगा, 14 माइनस तो माइनस 5, माइनस 5 बटे 5, लेकिन मॉडुलस है इसलिए 1 आ गई। तो 2a की वैल्यू 1 आ गई और नाभिलंब होता है 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4a अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 2 क्या है इसका, ए आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4x² माइनस 5y² प्लस 20 की उत्केंद्रता कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कभी भी उत्केंद्रता आपको निकालनी हो, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये इसेंट्रिसिटी सबसे पहली चीज, तो ये समीकरण है किसका। तो ये अगर आप इस समीकरण को अच्छे से पहचान पा रहे हो, तो समीकरण लिखा है 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू -20। अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा x² अपॉन, यहाँ पे केवल 20 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ में मिल जाएगा 5, और यहाँ में मिल जाएगा y² अपॉन, केवल 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 20 से, 4, और इधर -1। ये एक अतिपरवलय का समीकरण है, और अतिपरवलय दो होते हैं, एक होता है नॉर्मल हाइपरबोला और एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये जो हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपको दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा दिया गया है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिया गया है। तो ऐसे केस में आपको जब इसेंट्रिसिटी निकालनी हो, तो आपको क्या करना है, ये ए और बी दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, और अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो y² के गुणांक से डिवाइड करेंगे, और अगर ये नॉर्मल हाइपरबोला है तो x² के गुणांक के डिवाइड करना है, यानी x² के नीचे वाले से डिवाइड करना है। अगर कौन सा है, नॉर्मल। लेकिन अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो y² के अपॉन में जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/2। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का ये। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। समीकरण वाली सतह पर z का अवरोधन, z का अवरोधन का मतलब है कि z अक्ष पर जो इसका इंटरसेप्ट होगा, z अक्ष पे जो अंतःखंड होगा वो कितना होगा। तो देखिए आपने अंतःखंड रूप पढ़ा होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो z के अपॉन में जो नीचे लिखा है वो z अक्ष पर कटा अंतःखंड है। जो y के अपॉन में लिखा है ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। जो x के अपॉन में लिखा है वो x अक्ष पर कटा अंतःखंड है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है z पर कटा अंतःखंड। तो आपको पहले 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे में इस फॉर्म में बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो x/9, ये 9, ये 9, ये 9, तो यहाँ आ जाएगा x/9 माइनस y/3 प्लस z अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 1। तो z पर कटा अंतःखंड कितना हो गया, 9/2, दैट इज आंसर नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।